अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां हामिदा बानो बेगम थी। धाय मां महमा अनगा थी। बचपन में अस्करी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया गया। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। 1555 ईस्वी में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर ने भी भाग लिया था। यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बनाया था। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब से कालानौर, जो वर्तमान में गुरुदास जिला है, में मिर्जा अब्बुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, अतः बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी। दिल्ली में मुगल सेनापति तरवी बेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खान ने तरवी बेग की हत्या कर दी। 1556 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खान अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। बैरम खान शिया था, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी थी। यह विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और बैरम खान के आगे दो प्रस्ताव रखा। बैरम खान या तो दूर किसी सूबा के सूबेदार बन जाए या फिर हज की यात्रा पर चले जाए। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम था तथा उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। 1560 ईस्वी में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ तो वो अपनी धाय मां माहम अनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्षों तक उसके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा शासन, हरम दल का शासन या अतका खेल का शासन कहा जाता था। 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थयात्रा कर का अंत तथा 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषताओं का उल्लेख किया करते थे, किंतु बहुत ही जल्द यह इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर की इस नीति को सुलह-ए-कुल की नीति कहा गया। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों के इबादत खाना में प्रवेश अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते थे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले
में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा, किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर थी। दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास अथवा बीरबल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभनदास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहरजी राणा रहते थे। ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरिविजय सूरी थे। अकबर ने इन्हें गुरु की उपाधि से नवाजा। अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृत शहर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी शहर का वास्तुकार वहाउद्दीन थे। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। 1 रुपया अकबर का अर्थात 40 दाम, 1 रुपया शेर शाह सूरी का अर्थात 64 दाम। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का जिसे इलाही तथा आयताकार सिक्का जिसे जलाली के नाम से जाना जाता था। 1 इलाही अर्थात 10 रुपया। भूमि के आकार के आधार पर लगान निर्धारण व्यवस्था को जाब्ती प्रणाली कहते हैं। उपज को ध्यान में रखकर टैक्स लगाकर निर्धारित व्यवस्था को कनकूट व्यवस्था कहते हैं। 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर लगान का निर्धारण आईने दहसाला कहलाता है। यह लगान निर्धारण की एक औसत प्रणाली है। इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। भू राजस्व को खराज भी कहते थे। यह उपज का आधा या 1/3 हिस्सा तक होता था। प्रतिवर्ष जिसमें खेती की जाती थी उस भूमि को पोजल भूमि कहते हैं। 1 वर्ष अंतराल पर खेती की जाने वाली को प्रति भूमि, 4 वर्ष अंतराल पर खेती की जाने वाली को चाचर भूमि और जहाँ खेती नहीं होती थी उस खेती को अकबर के ज़माने में बंजर भूमि के नाम से जाना जाता था। खालस भूमि जो सरकारी भूमि होती थी। जागी भूमि यह मनसबदार को दी गई भूमि थी। पैबा की भूमि यह सरकार के अधीन रहती थी। इसके द्वारा जागीदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी। मददमाश भूमि यह दान में दी जाने वाली भूमि होती है। अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। पहला बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। यह दीन इलाही को मानने वाले एकमात्र हिंदू राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। इनकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाते समय हो गई। दूसरा तानसेन। यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडेय था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ की टोपी, मियाँ का मल्हार प्रसिद्ध है। तीसरा मान सिंह। यह राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता। चौथा टोडरमल। यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईने दहशाला लेकर आए। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में कार्यरत थे। पांचवा अबुल फजल। यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है।
जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। छठे हैं फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। सातवां अबुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। आठवां मुल्ला दो प्याजा, यह अरब का रहने वाला था जो प्रमुख व्यंग्यकार या मजाकिया था। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी। नौवें हैं हकीम हुकाम, यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी वे नवरत्नों में शामिल नहीं हुए। मनसबदारी व्यवस्था अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास थे। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीरदार पर शासन का अधिकार दिया। उनके राजा का पद भी बना रहा, किंतु उन्हें स्वयं के सिक्के चलाने के अधिकार नहीं थे और उनके क्षेत्र में मुगलशाही सिक्का प्रचलन करवाया। अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया और 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई या हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मानसिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दिया। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जो संग्राम सिंह की विधवा थी, ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हो गया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहां के राजा उदय सिंह थे। चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया। पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर की सेनापति मान सिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान शुर था। प्रारंभ में युद्ध राणा प्रताप जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैलाया गया कि अकबर भी युद्ध में शामिल हो गए हैं, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया, किंतु महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से भी मिला था। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान था, जो 9 दिन तक चला। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल अभियान, 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 में कंधार, बलूचिस्तान भी जीत लिया। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके
पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत 4 प्रमुख राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। खानदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांदी बीबी से युद्ध करके उससे बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1601 में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी। 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर ने निरक्षर ही रह गए। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है।